everyone. Today we are going to study about a new person who has introduced himself for the new technique. नया टेक्निक मेंडेलीव ने जो गलतियां की थी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाला आगे का बंदा जो है वो कौन है वो हम लोग देखेंगे. बट ये बात मेंडेलीव के ध्यान में क्यों नहीं आई थी? पहली गलती कि मेंडेलीव के टाइम में तभी मेंडेलीव ने पूरा डिस्कवर किया था पीरियोडिक टेबल, तभी न्यूक्लियस या एटम के अंदर की चीज़ें मेंडेलीव को पता नहीं थी. एटम के अंदर क्या है जो हम लोग ने पहले लेक्चर में देखा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये सब पता नहीं था. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर वाज जस्ट अ सीरियल नंबर फॉर दैट एलिमेंट. उस एलिमेंट के लिए वो एक सीरियल नंबर होता था, पहला दूसरा तीसरा. एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या है वो मेंडेलीव के टाइम में पता नहीं था. मॉसले, ही वॉज द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मॉसले, उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, दैट इज इन 1913 AD. हेनरी मॉसले उसने एक एक्सरे के साथ डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद में then using X-ray tube that atomic number of an element corresponding to the positive charge on the nucleus or the number of the protons in the nucleus of the atom of that element. उसने क्या देखा कि atomic number जो है Z, it was corresponding to the positive charge. मतलब क्या, जो atomic number है उतने ही number of protons हर एक atom में थे. ये उसने देखा. क्या देखा उसने कि जो एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके एटम्स में होते थे. जैसे कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है. उसके बाद में समझ में आया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये भी मैंने तुम लोगों को पहले ही डिस्क्राइब किया था लास्ट ईयर के लेक्चर के हिसाब से. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. ये भी उसने जांचा. फिर उसके ध्यान में आया कि सब लोगों ने जो काम किया था एलिमेंट्स के ऊपर वो सिर्फ एटॉमिक मास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बल्कि एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कोई भी एटम की या कोई भी एलिमेंट की. Atomic number is the important fundamental property of any element. कोई भी एलिमेंट की फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है. तो उस हिसाब से उसने एक लॉ बनाया, उसने एक स्टेटमेंट बनाया. सेम स्टेटमेंट है जैसे कि मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ का था, सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है. क्या स्टेटमेंट है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, स्टेटमेंट ध्यान में रखो, ये बाय हार्ट करना है तुम लोगों को स्टेटमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर, इसको बाय हार्ट करना है. मेंडेलीव में क्या था? ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था. ये बंदे ने क्या फाइंड आउट किया? एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है. सो ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. बस ये वर्ड चेंज होने के बाद पूरा पीरियोडिक टेबल का रंग रूप ही चेंज हो गया. पूरे डीमेरिट्स मोस्टली के लिए मेरिट्स बन गए. क्यों? तो उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा. सब लोग एटॉमिक, डॉबरेनियन ने एटॉमिक मास शुरू किया, उसके बाद में न्यूलैंड भी एटॉमिक मास के हिसाब से चलने लगे, बाद में मेंडेलीव भी एटॉमिक मास के हिसाब से चलने लगे. बट मॉसले वाज द पर्सन हु थॉट आउट ऑफ द बॉक्स. वो थोड़ा हटके सोचने वाला था. हटके उसने सोचा कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of protons are always equal to number of electrons. इस तरीके से वो पहुंच गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक. इस तरीके से वो कहाँ पे पहुंच गया?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा खुद का डेफिनेशन है ताकि तुम लोगों को ध्यान में तुरंत आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द शेल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब क्या? अगर सपोज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। Why atomic number? Because atomic number मतलब number of protons और number of protons मतलब ही number of electrons और number of electrons मतलब electronic configuration। इसके लिए electronic configuration depends on atomic number। समझ में आ रहा है? ऑल दीज आर बेसिक थिंग। इसको समझो, पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब बेसिक थिंग्स है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है। पहले शेल का कितना है? 2n² के हिसाब से 2, तो 2 हो गया। 17 में से 2 गए, बचे कितने? 15, 15 बचे। तो 15 में से सेकेंड शेल में कितना जाएगा? 8, बराबर है। 8 जाने के बाद में बचे कितने? 7, तो आउटर शेल में 7। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस हिसाब से उसने देखा कि ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस किया। इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसली का पीरियोडिक टेबल नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ओके, एक ये तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। सो देखो पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं हम लोग एक जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो हम लोग एक बार पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा। Properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic number. The modern periodic table is also called as long form of the periodic table. Modern periodic table को long form भी कहा जाता है। In the modern periodic table, elements are arranged in accordance with their atomic number. As a result, most of the drawbacks जो थे मेंडेलीव्स के, जो डीमेरिट्स थे, वो पूरी तरह से निकल गए। However, जो एम्बिग्विटी था हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर, वो ऐसे ही निकल गया और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से हाइड्रोजन फिट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था। उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से नहीं, तो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड इन द फर्स्ट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो जो गलतियां थी, सभी गलतियां, बाकी के 3 जो गलतियां थी वो ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर के वजह से निकल गई। कोबाल्ट 28, निकल 29, ये जो एटॉमिक नंबर्स है देख सकते हो तुम लोग। सो 27 एंड 28, 27 और 28 है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले कोबाल्ट आएगा, बाद में निकल आएगा। बट एटॉमिक मासेस के हिसाब से वो सेम होने के वजह से एक जगह पे हम लोग उसको नहीं रख सकते थे, तो वो गलती निकल गई। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो वहीं पे रह जाएगा, दोनों कार्बन एक ही जगह पे आ जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग पोजीशन देने की। इज इट क्लियर? So we have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shells around the nucleus, is determined by the total number of electrons in it. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर को अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके पोटेंशियल के हिसाब से।
पहले ऑर्बिट में मैंने बोला था 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 जाते, फिर तीसरे वाले में 18 जाते मैंने कहा था। बट हर एक इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। वो तुम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में डीप स्टडी में पढ़ने वाले हो। तो जैसे 2, 8, 7 कंप्लीट हो गया। और एक हम लोग कोई भी ले लेते हैं, सपोज हम लोग लेते हैं कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो ये आएगा 2, 8, 8, 2, 20 हो गए। तो इस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में 8 से ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बिठा पाएंगे। इतना समझ में आया सबको? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? लेट्स स्टडी अबाउट नाउ हाउ इज द पोजीशन। अभी by the total number of electrons in it, and the total number of electrons in an atom is same as the atomic number. The relation between the atomic number of an element and its electronic configuration, ये clearly अपने को modern periodic table में समझ में आता है। Clear all of you? सबको समझ में आया इतना? अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। ओके, नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तुम लोगों का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट करके देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, पहला पॉइंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कितने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग कहेंगे पीरियड्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रुप्स। Now let me tell you what are columns, what are groups. 7 horizontal rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horizontal rows, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड्स। तो इसको कैसे ध्यान में रखना है? सबको HP गैस पता है? तो HP गैस ध्यान में रखो, HRP। HP गैस मतलब horizontal rows are called as period, vertical columns are called as groups, VCG। HRP and VCG, इसी को ध्यान में रखो। vertical columns are called groups, fill in the blanks में आता ही है। 7 horizontal rows are called as periods and 18 vertical columns are called as groups। ये मैंने तुम लोगों को skeleton बताया। 18 vertical मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो ये टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स बिठाए गए? 118 एलिमेंट्स। टिल टाइम तभी तक जितने एलिमेंट्स क्लासीफाई हुए थे या जितने एलिमेंट्स हम लोगों को मिले थे, उसमें 118 एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में बिठाया गया। इज इट क्लियर? नाउ द अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। तो सेकेंड, एलिमेंट्स किस में डाले गए? बॉक्सेस। ईच बॉक्स फॉर 1 एलिमेंट। एक बॉक्स एक एलिमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे अगर सोडियम है तो दूसरी जगह पे मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में आएगा एल्यूमिनियम, ऐसे बॉक्सेस हुआ करते थे। ठीक है, इसका स्केलेटन डायग्राम इस तरीके से है। इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एक्चुअली
ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका बेस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से उठाकर ये मॉडर्न पीरियोडिकल को स्ट्रक्चर दिया गया है, उसका एक स्केलेटन डायग्राम बनाया गया। तो एलिमेंट्स आर पुट इन द बॉक्सेस, हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट होगा, हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, इन एडिशन टू दिस 7 रोज, ओके, हम लोगों ने देखे कि 7 रो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 रोज है। इन एडिशन टू दिस 7 रोज नीचे 2 अलग रो है, नीचे 2 अलग रो है। ओके, और ये जो 2 अलग रो है उनका नाम है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ओके, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो ये जो 118 एलिमेंट्स को पूरी तरह से बिठाया गया है, सो इन एडिशन टू दिस 7 रोज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द फर्स्ट रो इज लैंथेनाइड and the second row is actinide. ओके, तो ये जो रोज है, ये 7 रोज के अलावा नीचे 2 अलग से रोज है विच आर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये पॉइंट्स ध्यान में रखो। थर्ड पॉइंट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का था। ओके, फोर्थ, पूरा पीरियोडिक टेबल जो है, अभी ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल ओके इज क्लासिफाइड इनटू 4, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ये ऐसे ही है, एस पी डी एफ। पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, 4 कॉलम्स में नहीं, 4 किसमें, ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो ग्रुप्स है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। तो पहला ग्रुप जो है वो एस ग्रुप। ओके, एस ग्रुप में क्या आ जाएगा, एस ग्रुप में आएगा ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स। टोटल कितने हैं ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स में से 1 एंड 2 के एलिमेंट्स जो है वो एस ग्रुप में जाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद में पी ग्रुप जो है वो ग्रुप, पी ग्रुप जो है दैट इज 13 to 18 एलिमेंट्स। क्या है, 13 to 18 एलिमेंट्स। इसमें से 13 to 17 जो है वो नॉर्मल है और 18 जो है वो जीरो ग्रुप है। 13 to 18 जो है वो पी ग्रुप में है, बट उसमें से 13 to 17 नॉर्मल है और 18 जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है। मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हारा आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड और यहाँ पे आएगा 13 to 18। समझ में आ रहा है? तो बीच में क्या आएगा, 3 to 12। बीच में क्या आएगा, 3 to 12। ये जो 1 2 वाला है वो एस है, ये पी है। 3 to 12 वाला डी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, डी ग्रुप। सो ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स।